Today I'm making this video to point a finger at the character of people who are pointing a finger at her character. तो ये कैसे गुड फ्रेंड्स हैं कि इनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, और तो और वो पुलिस केस भी नहीं कर रही और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्यों। तो उसी दिन पुलिस अजूज को उठा के क्यों नहीं लाई। तो अभी यार इंटरनेट पे एक बंदे के बारे में बहुत बात हो रही है, अजूज एके अब्दुल अजीज। Speak up for it, man. That's the least you can do. तो यार जिनको नहीं मालूम, अजूज इज अ कंटेंट क्रिएटर जिसने ओवर द इयर्स कई सारे सीरियस टॉपिक्स को कवर किया है और अपनी इमेज एज अ मैच्योर कंटेंट क्रिएटर बनाई है। लाइक उसने अभी पायल गेमिंग वाले टॉपिक को भी कवर किया था, बट अब उस पर ही सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। तो यार ये जो लड़की है तन्वी नाम की, उसने एक दिन ऑनलाइन एक डॉक्स फाइल शेयर करी और उसमें उसने बताया कि व्हाट अजूज डिड विद हर, और उस डॉक्स फाइल में उसने कई सारे चैट्स और एविडेंसेस भी अटैच किए। तो यार ये जो लड़की है तन्वी नाम की, वो एक सोशल मीडिया मैनेजर है और उसने बताया कि वो और अजूज करीब 2 महीने से दोस्त थे और एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो भी करते थे, और इन रियल लाइफ भी वो 1-2 बार किसी कॉन्सर्ट्स में मिल चुके थे, और एक बार तन्वी अजूज के लिए एक ब्रांड कोलैबोरेशन भी लेके आई थी। तो यार अभी तक तो ये सब एकदम ठीक लग रहा है कि प्रोफेशन रिलेटेड ही बात और काम हो रहा है। फिर अजूज को एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की जरूरत थी अपने सॉन्ग रूह की रील शूट के लिए, तो फिर तन्वी रिप्लाइड हिम। पहले तो ये शूट अजूज के किसी फ्रेंड के स्टूडियो में होना था, पर फिर वेन्यू चेंज होकर अजूज के घर पे हो गया ये, और फिर तन्वी उसके घर भी गई, पर वहां पे तो सब ठीक रहा। I'll play the role of दूल्हा। मैं बंदूक तान के रखूंगा उस पे, उसके सर पे घूंघट होगा, won't even know who the girl is, and camera will just zoom on the frame on us, और पीछे बस रूह बज रहा है, ऊपर कैप्शन लगा दूंगा यार। पर एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी तन्वी के पेरेंट्स को कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाना था, एंड एज शी इज 18 और उसके हार्ट में भी कोई मेडिकल इशू है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको घर पे अकेले रुकना अलाउ नहीं करते। तो वो चली गई अजूज के घर, एज वो उसे एक अच्छा फ्रेंड मानती है, गुड फ्रेंड मानती है। तो पहले 3 दिन तो सब कुछ सही गया एकदम नॉर्मली, लेकिन ऑन द नाइट ऑफ 5th जनवरी 1-2 बजे के करीब अजूज स्टार्टेड टचिंग हर इनएप्रोप्रिएटली एंड हैड फोर्सफुली सेक्स विद हर, जबकि वो बार बार मना कर रही थी, और वो तब जाके रुका व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग, और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उससे पूछने लगा कि वो रो क्यों रही है। But when he said, neither remembering, कि तो जो दे गया, I was like, हाँ, my heart stopped, I swear to God, I was like, हाँ, कि तो वो नींद जो देगी कॉफी बना के ना, I don't know that, but ऐसा कौन बोलता है? अगले दिन तन्वी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो तन्वी का बॉयफ्रेंड और एक म्यूचुअल फ्रेंड अजूज को कन्फ्रंट करते हैं, पर अजूज इन सब एलिगेशन से डिनाई कर देता है, पर कंटिन्यूअसली वो तन्वी के डीएम में वो सॉरी बोल रहा होता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उसका बॉयफ्रेंड है तो वो अजूज के घर क्यों रुकी थी, अपने बॉयफ्रेंड के घर ही रुकना था ना। तो इस पर तन्वी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी अभी कॉलेज में है और अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सर तब घूमा था, वहीं fucking block me everywhere and denied my treatment। रेप भी तुम करो हॉस्पिटल में, मैं घूमूं रोज and all I get is what block। मैं फैम पे चलाती हूँ, मैं I don't have the means to get all this done। My boyfriend is also in college। अगर मैं उसके घर रुक सकती, मैं चूतिया हूँ कि नहीं रुकूंगी उसके घर? What the fuck man, it just At the same day, Tanvi found something unusual. She was bleeding while urinating and she was suffering from a lot of pain, जो शायद यूरेथ्रा में डैमेज की वजह से हुआ था। तो इसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर तन्वी ने बताया कि पुलिस हैरेस्ड हर फॉर 4 आवर्स, और पुलिस ने उसका आधार कार्ड भी रख लिया और उसका एक रिटन स्टेटमेंट पे साइन भी ले लिया। अब इसके बाद उसने मैसेज किया अजूज को और उसे बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसके कुछ मेडिकल टेस्ट भी होने थे, एंड एज शी इज 18 और तो और उसके पेरेंट्स भी बाहर हैं, तो उसने अजूज से कहा कुछ पैसे अरेंज करने के लिए। एट दैट टाइम तो अजूज मान गया, बट थोड़ी देर बाद ही टेक्स्ट डर की उन सारी चीजों और अरेंजमेंट्स को करने में कंफर्टेबल नहीं है, एंड सडनली उसने तन्वी के साथ सारे कम्युनिकेशंस काट दिए और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये डॉक्स फाइल ऑनलाइन आने के बाद इंटरनेट पे एक लहर चल गई। फिर अजूज ने बताया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कि उसके पास भी प्रूफ है, और उसी दिन उसने अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया। ये पूरी स्टोरी और एविडेंसेस वो हैं जो अजूज के खिलाफ हैं उस डॉक्स फाइल में, पर दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। अब लोग रेडिट पे ये भी कह रहे हैं कि एक मेड अप स्टोरी हो सकती है, क्योंकि उस डॉक्स फाइल और स्क्रीनशॉट में कई सारे फ्लॉज निकल रहे हैं। उसने बताया कि अजूज उसका एक गुड फ्रेंड है, पर 21 दिसंबर की चैट में दिख रहा है कि तन्वी अजूज को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज रही है। तो ये कैसे गुड फ्रेंड्स हैं कि इनके पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है आफ्टर 3-4 महीने की दोस्ती। और इतने बड़े दिल्ली शहर में इसके लिए सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान अजूज ही था, जिससे ये केवल 2-3 बार ही मिली थी इन रियल लाइफ इसके अकॉर्डिंग, और इतना ट्रस्ट कि ये लोग सेम रूम में ही स्टे कर रहे थे एक साथ। पहले तन्वी ने बताया था कि उसके हार्ट में कुछ इशू है, पर बाद में उसने वो डॉक्स फाइल में चीज एडिट कर दी, पर पता नहीं क्यों। तन्वी का कहना है कि उसके साथ ये सब 5 को हुआ, फिर 6 को वो हॉस्पिटल गई, और 7 तारीख को ही वो गलीच नाम की यूट्यूबर की स्ट्रीम पे प्रेजेंट थी, और वहां पे एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम्हें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, पर वहां पे वो लोग अजूज की बातें भी कर रहे हैं, विच इज लुकिंग वियर्ड यार। मतलब हाँ, बहुत लोगों को जानते हो यार आप, कैसे एडिटिंग करता है ना, एडिटिंग करता है अजूज की वगैरह की। अजूज भाई को जानते हो आप, सभी जानते हो उसे। तो she dead silent। अरे स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते। ओहो
और इसके साथ ये सब होने के बाद भी अजूज के साथ कंटिन्यूअसली चैट्स में बातें कर रही थी, और इतना ही नहीं, वो तो उसके टेक्स्ट लाइक भी कर रही थी। तो अगर तुम्हारे साथ किसी ने इतना गलत किया है तो तुम उसके साथ बात कैसे कर पा रहे हो यार इतनी कंफर्टेबली। अजूज ने एक जगह ये भी लिखा है कि तन्वी पूरी रात उसकी चेस्ट पे सोई थी, और एक जगह चैट में वो बार बार सॉरी बोल रहा है, पर पता नहीं साफ नहीं हो पा रहा है कि वो क्यों बोल रहा है। जब तन्वी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और पुलिस ने उसके रिटन स्टेटमेंट पे साइन भी ले लिए थे, तो उसी दिन पुलिस अजूज को उठा के क्यों नहीं लाई। मैं रोज हॉस्पिटल में जाऊँ, रोज इमरजेंसी में जाऊँ, 4 घंटा हरास हो पुलिस से, ऑल फॉर व्हाट। ये तो टर्फ पे जा रही है, तो फुटबॉल खेल रही है, तो अपने स्टूडियो जा रहा है, अपनी ईपी निकालेगा ना जैन में। दैट वाज व्हाट वाज ऑफ पुटिंग मैन कि ठीक है तुमने किया, जो कि अकाउंटेबल बी अकाउंटेबल, फील सॉरी, आई डोंट सी एनी शेम ऑन हिज फेस। तब मेरा सर घूमा कि ये सबको बताना है। ये इतनी छोटी चीज थोड़ी है कि तुम बस इसकी अकाउंटेबिलिटी ले लो, सॉरी बोल दो और बात खत्म हो जाएगी। इट्स अ सीरियस इशू। I did not want to file this. I'm also a student. I'm going to join college this year. I did not want to ruin my life like this. ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी. It only happened when सब जगह से he is denying my treatment, disrespecting me after denying me my treatment so many fucking times. मैंने मौके पे मौका दिया, बाहर निकालने से पहले भी मौका दिया. भाई अभी भी we can fix this. मतलब वो अगर ट्रीटमेंट करवा देता तो ये बात कभी बाहर ही नहीं लाती, तो मतलब ये ट्रीटमेंट से फिक्स हो जाएगा। यार ये हंसी मजाक चल रहा है क्या ये? और एक जगह अजूज लिखता है कि फॉर दैट वी नीड टू हैव अनप्रोटेक्टेड एंड दैट डिड नॉट हैपन। और तो और चैट्स के स्क्रीनशॉट में एक बार भी रेप का कहीं जिक्र ही नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द रिप्लाईज इनके वॉइस नोट्स में है, तो जिससे कोई भी कंक्लूजन पे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और वो पुलिस केस भी नहीं कर रही, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ऐसा हो सकता है कि जब पुलिस ने उसे हैरेस किया तो शायद वो डर गई हो, पर अब तो ये बातें उसके पेरेंट्स को भी पता है और पूरा इंटरनेट भी उसके सपोर्ट में है। तन्वी का कहना है कि अगर वो केस कर देगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास सारे एविडेंसेस हैं पब्लिक को शेयर करने के लिए, और तो और तुम्हारा फेस भी अब पब्लिकली रिवील हो चुका है, तो फिर व्हाट इज द इशू। और अब तो इंटरनेट पे कई सारी लड़कियां आ रही हैं जो अजूज पे एलिगेशंस लगा रही हैं। अब तो सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब लॉ और पुलिस इस केस को हैंडल करेंगी। उससे पहले तो कुछ भी कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मैं तो ये कहूंगा कि यार अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और अगर अजूज ने गलत किया है तो उसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। तो मैंने 2 डॉक्स फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। तो एक तो एडिटेड वर्जन है जिसको तन्वी अभी भी एडिट कर रही है, और एक वो वर्जन है जिसको देख के मैंने वीडियो बनाई है। तो यार अभी मैं जस्ट वीडियो एडिट कर ही रहा था कि इतने में अजूज का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिवेट होकर स्टोरी डल के डीएक्टिवेट भी हो गया, और स्टोरी में उसने बताया कि वो फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं उस पर, और अब वो लीगली जाएगा इन सब चीज़ों पर। तुम देखना यार, उसने इतने दिनों का टाइम लिया है तो वो हर चीज़ का रिप्लाई लेके आएगा, पर तुम लोग बिना एविडेंस के कुछ मत मानना।